सत्ताधारी पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ये आरोपियों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर उसका बचाव कर रही थी। यहाँ मेरा दोस्त, उसका मर्डर हुआ है, एक 302 का धारा लगाना जरूरी था। कभी कोई मौत होती है और वो सस्पिशियस होती है कि वो मौत क्लियरिटी नहीं है कि वो सुसाइड है या मर्डर है, तो एटलीस्ट उस पर 302 का धारा लगाना जरूरी था। अभी तो इस केस में न्याय मिला नहीं है, किस तरह से, अब क्या लगता है आपको, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे दोस्त के मौत पर राजनीति रोटी सेकी जा रही है। शिवसेना यहाँ की पार्टी 65 दिन तक मुंबई के पुलिस जो थे उन्होंने ये जांच को अपने पास रखा। 65 दिन के बाद ये जांच सीबीआई को गई। सीबीआई सेंटर के हाथ में आता है, होम मिनिस्टर के हाथ में आता है, अमित शाह के हाथ में आता है, बीजेपी के हाथ में आता है। आज ये दोनों मिलकर नेगोशिएशन करेंगे कि अगर सुशांत का मुद्दा अगर ऊपर दोबारा उभरता है या आगे आता है तो और लोगों का नाम आएगा। तो इन्होंने एक साठगांठ हुई है। आते हुए समय में चुनाव में शिवसेना बीजेपी मिलकर चुनाव भी लड़ सकती है। तो मेरे दोस्त की मौत हुई है, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक मेरे दोस्त को न्याय नहीं मिलता, जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते। ये लड़ाई हम लोग चालू रखेंगे। सर, ज्यादातर महाराष्ट्र में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जैसे शिवसेना है, बीजेपी है, लोग सबसे ज्यादा सपोर्ट उन लोगों को करते हैं। आपकी पार्टी भी इस बार इलेक्शन में है, तो क्या लगता है आपको, मतलब क्यों आपको लोग सपोर्ट करेंगे, क्यों आपको लोग योगदान देंगे अपना? देखो, व्यक्ति आते हैं जाते हैं, पार्टी बनती है बिगड़ती, नई पार्टी जन्म लेती है, सरकार कायम होते बदलते हैं। लोग, जनता जनार्दन वो डिसाइड करती है कि कौन आएगा कौन जाएगा, किसकी सत्ता रहेगी, कौन निकलेगा। और लोगों के पास, मेरे पास देने के लिए क्या है, और जो पुरानी पार्टी 35 साल से जो राज कर रही है, जो खुद का घर भंडार भर रही है, उनके पास देने के लिए क्या है। आज उनको खुलासा करना होगा कि उन्होंने मुंबई को स्लम क्यों रखा। सबसे ज्यादा स्लम, सबसे बड़ा स्लम अगर एशिया में है वो है धारावी। ये उदाहरण आप देख लीजिए। अगर आपको लोगों का उद्धार करना चाहिए था, शंघाई बनाने की बात करते हैं। अरे आप मुफ्त जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, राशन, ये आपको देना चाहिए। बीपीएल का मीनिंग क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन का यह मतलब है कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है, उसके बच्चे के परवरिश की भी जिम्मेदारी होती है। केवल आप बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट देने से काम नहीं होगा। आपको लोगों को उस समय के बीच का जो समय है, उनका खाना, उनका पीना, उनकी नौकरी, उनकी स्वास्थ्य सुविधा, सीनियर सिटीजन की मदद, ये सब उनके हाथ में आती है। 35 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया। आज उत्तर भारतीय विकास सेना एक वादा करती है कि मुंबई का उद्धार, मुंबई करों का उद्धार अगर हो सकता है, उत्तर भारतीय विकास सेना के द्वारा हो सकता है। न्यूज एंड के माध्यम से उत्तर प्रदेश और दिल्ली की भी जनता आपको सुन रही है, महाराष्ट्र के अलावा, उनसे क्या कहना चाहते हैं न्यूज एंड के माध्यम से वहां के लोगों के लिए? मैं एक उत्तर भारतीय हूँ और हमारे साथ ज़्यादातर उत्तर भारतीय लोग जुड़े हुए हैं। अभी तो मराठी समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कोई उद्धार की बात कर रहा है मुंबई की। तो जितने भी मेरे उत्तर भारतीय हैं, जहाँ पे चुनाव हो रहा है, मैं इतना ही बोलूँगा आप सबको कि आपका जो मत अधिकार है उसका उपयोग करिए। हर एक के पास वो ताकत है, सत्ता बदलना हो या वही सत्ता लाना हो, लेकिन आपका मत देना जरूरी है। कल आप बैठ के अगर बोलोगे कि ये सरकार सही नहीं है, ये सरकार गलत है, आपको हक नहीं है। अगर आप वोट देते हैं तो सही चुनाव होगा, सही आदमी चुन के आएगा और सही सत्ता बनेगी और आपकी भागीदारी रहेगी उसमें। जैसे कि सर, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन चालू है और आने वाले टाइम में दिल्ली में, महाराष्ट्र में, सब जगह इलेक्शन होने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, उसके लिए क्या कहना चाहती है? क्योंकि पूरी बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, हर एक पार्टी सबसे पहले चाहती है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन करे, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आप वहां की तैयारी करेंगे आने वाले टाइम में? मैं एक समझता हूं कि कदम संभाल के रखा जाए। कोई भी राजनीतिक पार्टी से केवल नाम के लिए चुनाव लड़ना, हम भी वहाँ से चुनाव लड़वा सकते हैं, किसी के भी विरुद्ध लड़वा सकते हैं। हमको चुनाव नाम के लिए नहीं लड़ना है, हमको जीतने के लिए लड़ना है, लोगों की सेवा करने के लिए लड़ना है। आज अगर मुंबई में मुझको दिखता है कि अगर ये मेरा घर है, मेरे लोग यहाँ पर है, 70 लाख जो पर प्रांतीय मुंबई में रहते हैं, आज ये वंचित है, ये गरीब है, बेरोजगार है, बीमार है। मैं आज दिल्ली के बारे में क्यों सोचूं, मैं आज यूपी के बारे में क्यों सोचूं? उनके लिए सोचने वाले लोग हैं वहां पर। लेकिन मुंबई में जो उत्तर भारतीय रहता है 70 लाख, उसके बारे में कौन सोचेगा? कहने का मतलब ये कि आपको सबसे पहले अपने शहर के, अपने महाराष्ट्र के लोगों से प्यार है, आप उनके साथ ही रहना चाहते हो?
मेरा प्यार पूरे देशवासियों के लिए है। मैं मेरे पूरे देशवासियों को प्यार करता हूँ। एक ही बोलना चाहता हूँ, आप चुनिए, सही इंसान को चुनिए। पार्टी बाद में आती, पहले एक सही इंसान को चुनिए, क्योंकि वो आपके क्षेत्र में काम करने वाला है, समय पे आपका फोन उठाएगा, समय पे आपके लिए खड़ा होगा। आज हमको नेता चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, हमको पार्टी की जरूरत नहीं है, हमको लोग चाहिए, और जो सही लोग हो उनको वोट दिया जाए। उत्तर भारतीय विकास सेना आते हुए भविष्य में हम दमन, सिलवासा, वापी, जहां पे उत्तर भारतीय 60-65% है, वहां पे भी हम चुनाव लड़ेंगे। गुजरात को मिनी उत्तर भारत बोला जाता है, 35% उत्तर भारतीय गुजरात में है, वहां पे चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के जो गांव है सर, गांव में जो किसान है वहाँ के, तो यहाँ के जो किसानों की समस्या है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप महाराष्ट्र के किसानों के लिए? महाराष्ट्र में किसानों की परिस्थिति पहले से बेकार है, मैं बोलूँगा, क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है ये केवल शोषण करती है। आत्महत्याएं बढ़ रहे हैं। आज उत्तर भारतीय क्या कर रहा है बता रहा हूँ। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उत्तर भारतीयों जो भाजी बेचते हैं, बेचारे ठेला लगाते हैं, सर पे 4 बजे बोझ उठा के भाजी लेकर आते हैं, फिर उसको छाट के धो के लोगों के सामने रखते बेचने के लिए। वो किसकी सब्जी है? वो महाराष्ट्र में जो किसान है, जो उसे उगाता है, उनकी सब्जी बेच रहा है। और वही मराठी पार्टी उत्तर भारतीय को मार रहा है। तो हम भाजी अगर नहीं खरीदेंगे, हम नहीं बेचेंगे, तो बेचारा किसान और मरेगा। तो उत्तर भारतीय महाराष्ट्र के किसानों की मदद कर रही है, और यहाँ के मूर्ख जितनी भी पार्टी है, चाहे वो शिवसेना बोलो या मन से बोलो, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि अगर उत्तर भारतीय ये भाजी अगर नहीं बेचेगा, ये भाजी अगर नहीं खरीदेगा, तो और भी किसान आत्महत्या करेगी। तो उत्तर भारतीय किसानों की मदद कर रही है, ये आपको दिख रहा है। महाराष्ट्र में जैसे कि जगह की बहुत कमी है, जो बेरोजगार लोग हैं, गरीब लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, किसान मजदूर हैं, जितने भी लोग हैं उनको जगह ही नहीं मिल पाती है। उनको अपना काम करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं मिलती कि वो करें, अपने परिवार को पाल सके, अपनी मेहनत कर सके। कोई भी पार्टी ने मतलब इन चीजों को नहीं सोचा। तो आप उसके लिए क्या सोच सकते हैं यहाँ के जो मजदूर भाई हैं? दो भाग होता है महाराष्ट्र में, एक शहर होता है, एक गांव, अर्बन और रूरल। अर्बन यानी शहर, शहर में लोग पलायन करके आते हैं, चाहे दूसरे राज्यों से आते हैं या महाराष्ट्र के अंदर के राज्य में से दूसरे जिला में से आते हैं। यहाँ पे दुविधा बताता हूँ। महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर मैं बोलूँ, लोग जो पलायन करके महाराष्ट्र से मुंबई में आते हैं और बाहर के राज्य से आते हैं, फर्क देखिए आप। हमारे उत्तर भारतीय जो यहाँ जन्मे हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, उनसे ये डोमिसाइल मांगते हैं कि आपका प्रमाण दीजिए, 15 साल आप यहाँ पे थे, आपके माता पिता थे। अरे मूर्ख लोग हैं, आपने डोमिसाइल के नाम पे हमको चीट किया है, ये धोखा है हमारे साथ। अगर कोई बच्चा यहाँ जन्मा है, यहाँ पे हॉस्पिटल से उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिला है, सरकारी मान्यता स्कूल में वो एडमिशन लेता है, उसी सरकारी मान्यता स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, 10वीं पास हो जाता है, 16 साल का उम्र हो जाता है। जब सरकार की नौकरियां, राज्य नौकरियां, महाराष्ट्र की नौकरियां या म्हाड़ा में घर लेने जब जाता है, तो उससे केवल उसका बर्थ सर्टिफिकेट मांगे, स्कूल एंट्री, स्कूल लिविंग और 10वीं पास मांगे, तो उससे उसका डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये धोखा हमारे साथ, उत्तर भारतीय जो यहाँ जन्मा है उसके साथ वो डोमिसाइल 15 साल का अपने माँ बाप का पुरावा मांगते कि आपके माँ बाप का सिद्ध करने वाला पुरावा कि 15 साल से मुंबई में थे। अरे कौन ओनरशिप बनाने देगा? बेचारे 2 साल अलग अलग जिला में, अलग अलग जगह में रहते हैं, उसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, वो एक प्रमाण है। तो एक मेरी ये लड़ाई है। दूसरे जो दलित है, बहुत बड़ा शब्द आपने बोला, जो मेरे दलित भाई है महाराष्ट्र में, मराठी दलित जो है वो तो वंचित है, लेकिन जो बाकी राज्यों से जो दलित यहाँ पे जन्मा हुआ है वो भी वंचित है। कारण है कि यहाँ पे उनको दलित नहीं माना जाता है, ओबीसी नहीं माना जाता है। अगर आप सचिन अहिरे हो, यादव हो, तो आप ओबीसी हो। लेकिन आप अगर यहाँ जन्मे हो, लेकिन आपके पूर्वज अगर यूपी से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, झारखंड से आते हैं, तो आपको सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। मेरी ये लड़ाई है कि अगर प्राथमिकता दी जा रही है, आरक्षण दिया जा रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो आरक्षण सबको लागू हो, तो राज्य बदली करने के बाद वो आरक्षण उसको वो राज्य में मिलना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल था मेरा, जैसे कि मैं पर्सनली आपसे एक बात अपने लिए पूछना चाहता हूँ। मुझे कुछ लोगों ने इस बात पे बोला था, उन्होंने कहा था कि आपसे इस बारे में पूछे, क्योंकि बड़ी किसी पार्टी से तो हम ये सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि बहुत से लोग जवाब देंगे नहीं देंगे। जो बाहर के लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं, सारे इनको मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, छोटी मोटी जॉब करते हैं, 10-15-20 हजार रुपए कमाते हैं, जिससे अपना फैमिली परिवार पालते हैं। अब उनके पास ना खाने के लिए पैसे होते हैं, ना रहने के लिए होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। रीजन ये है कि यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद जब लोग घर नहीं मिलता तो 10-15-20 हजार रुपए भाड़ा देते हैं। कभी किसी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि इतना लोग भाड़ा लेते हैं, क्यों लेते हैं, किस तरह से ये लोग देंगे।
तो क्या आपकी पार्टी अगर भविष्य में बड़ी होती है तो उनमें जो लोग रहने वालों को परेशानियां होती हैं उनके लिए क्या समाधान करना चाहोगे आप? हम ये समझते हैं जो बच्चा यहाँ पे जन्म लिया, जिस जिस वार्ड में जन्म लिया है, जो भी विधानसभा में जन्म लिया है, जिस जगह पे जन्म लिया है, वहाँ का उसका प्रमाण बनता है बर्थ सर्टिफिकेट। तो उस जगह को मान्यता मिले कि वो प्रूफ बन गया है। ये ना हो कि 15 साल का पुरावा दिखाइए कि आप यहाँ पर हो। उस जगह को मान्यता मिले, उसको वैध बने, उसको लीगल माने, और समय पर जब घर रीडेवलपमेंट में जाता है, स्लम जाता है, तो उससे वो प्रमाण नहीं मांगे कि 15 साल पहले वाला बताओ। अगर बच्चे ने यहाँ जन्म लिया, अपने बर्थ सर्टिफिकेट दिया, तो उसका वो हक हो जाता है, वो जमीन वहाँ रहने का उसका हक हो जाता है। और जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल बोलो या स्लम में जो रूम दिया जाता है, वो आधार पे वो रूम को लीगल माना जाए। 20 साल रहने के बावजूद भी जो रहने की समस्या है, कुछ लोग अपने घर नहीं बना पाते, उनके लिए बड़ी स्कीमें निकलती है गवर्नमेंट की, बड़ी बड़ी पार्टियां सरकारी स्कीमें निकालती है जिनका उनको लाभ नहीं हो पाता है। जो सरकारी योजना में ऐसे जितने भी घर का निर्माण होता है उनको स्कीम नहीं मिल पाती, उसके लिए क्या कहना चाहते हो आप? सरकार से स्कीम्स है, स्लम्स के स्कीम है, आवास योजनाएं हैं, उसमें लोग रजिस्टर्ड करें। प्रमाण आपके प्रूफ अगर लिमिटेड है, उसमें एफिडेविट फाइल करें। और सरकार इसको देती है, मानती है कि जो इंसान अगर महाराष्ट्र का हो या देश का तो वासी है, कहीं ना कहीं तो जन्मा है, अगर वो यहाँ का अपना पुरावा थोड़ा सिद्ध भी कर लेता है कि मैं यहाँ पे जन्मा हूँ, मैं यहाँ का हूँ, तो उसको प्रमाण माने और उसको घर आवंटन कराए। उसको मिलना जरूरी है। हम ये मानते हैं कि वो उसको आप कहीं आवारा नहीं कर सकते हो। कोई जानवर नहीं है, जानवर को भी लोग पाल लेते हैं, इंसान है, हमको इंसानियत की नज़र से देखना होगा। हमारी जब सत्ता आएगी, हिस्सेदारी आएगी, हम बोलते हैं हिस्सेदारी हम लेंगे, हम सत्ता में हिस्सेदारी लेंगे। पहला प्राथमिकता होगा मूलभूत सुविधा, स्वास्थ्य होगा, बिजली होगी, पानी होगी, घर होगा। और इस पे हम कायम हैं, अटल हैं कि हम लोग ये सुविधा दे के रहेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।